फ्यूचर का प्राइस आपके स्पॉट प्राइस से ज्यादा है तो आप फ्यूचर में सेल कर सकते हो एंड स्पॉट मार्केट में आप बाय कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। फॉर इस तरीके का एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो है वो इस दोनों मार्केट के प्राइस डिफरेंस में क्रिएट होता है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पे एक मिनिमल चांसेस होता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का। सो आर्बिट्राजेस का ये जो एक्शन है ये एक्चुअली फेयर वैल्यू पे क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपायरी डे के दिन जो भी फ्यूचर का जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस पे इट मींस फेयर प्राइस पे क्लोज होता है। दैट्स द रीजन दोनों मार्केट के जो प्राइसेस है वो सेम होते हैं ऑन एक्सपायरी डेज। अब फ्यूचर प्राइस के फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। सो कॉस्ट ऑफ कैरी में इंक्लूड होता है डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट माइनस होता है। सो हम इसको न्यूमेरिकल में लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एस फॉर स्पॉट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस रेट इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड। सो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर प्राइस में टोकन अमाउंट देके उस पे आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही है। सो दैट्स द रीजन इंटरेस्ट को आपको ऐड करना है एंड जो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करोगे उस कंपनीज आपको डिविडेंड पे करेगी, राइट? तो उस डिविडेंड को आपको माइनस करना है। सो दैट्स द रीजन इंटरेस्ट को ऐड करना है कॉस्ट ऑफ कैरी में। जो डिविडेंड है वो आपका माइनस हो जाएगा। सो फाइनल में फॉर्मूला ये क्रिएट होगा कि एफ फॉर फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस फॉर एस एंड देन ब्रैकेट में 1 प्लस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे एंड डिविडेंड को माइनस करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको टाइम वहां पे मेंशन करना है कि 1 साल 2 साल के लिए कितना साल के लिए आपको फ्यूचर प्राइस में पार्टिसिपेट करना है। सो इस तरीके से आप फ्यूचर के फॉर्मूले को आप डिकोड कर सकते हो।